जय हिंद वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपका एजुकेटर आप सभी का अपने फेवरेट चैनल में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप एकदम स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आई एम वेटिंग फॉर कमेंट। आई एम ऑडिएबल एंड विजिबल और नॉट, एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। सो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड लाइक दिस वीडियो। गॉट इट। तो यहाँ पे आज की क्लास हमारे लिए होने वाली है क्लास 12th के लिए, जो कि आपके 7 मार्च का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है। जिसमें कि दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर है एल्कोहल फिनॉल ईथर। तो इस चैप्टर में ना मैं दोस्तों सबसे पहले आपके संग में जो डिस्कस करूंगा वो एल्कोहल के आईयूपीएसी नेमिंग डिस्कस करूंगा। फिर बाद में इसकी रिएक्शंस वगैरह है वो तो मैंने करा भी रखी है और भी रिवीजन के तौर पर करा दूंगा। तो आईयूपीएसी आपको बेसिक वाले तो आते होंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा वर्ष 2000 मतलब 23 का रिजल्ट देख सकते हैं, ठीक है। वर्ष 2023 के रिजल्ट में आप देख सकते हैं अजय भाई ने केमिस्ट्री के अंदर 92 नंबर अचीव किए थे, जो कि हमसे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों पढ़े थे, ठीक है। 1-2 महीने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़े थे, अदरवाइज ऑनलाइन पढ़े थे, काफ़ी दूर के थे थोड़े ये, ठीक है। और भी मेरे बहुत से स्टूडेंट्स हैं इसमें। चलिए, सो ये हमारा 2022 का रिजल्ट है, वो 2023 का था, जिसमें अस्मित भाई ने फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिजिक्स वाले सर से पढ़े थे। इनके भी 87 नंबर थे, रोल नंबर इनका ऊपर लिखा हुआ है। केमिस्ट्री में भी इनके काफ़ी अच्छे नंबर हैं, ठीक है। चलिए, और इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, में टिप्स एंड ट्रिक बताई हुई है मैंने। चलिए, तो यहाँ पे लेट्स मूव स्टार्ट। आई होप यहाँ पे सभी की सभी बातें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर आपसे कहूँगा, कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ये जो भी सभी के सभी जो आईपीएससी नेम कराऊंगा ये प्रीवियस ईयर है। ये बेसिक सी चीज़ें दोस्तों आप पर आती होगी। मैथ है तो मतलब यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, ठीक है। एक बार जैसे कार्बन की संख्या 1 हो तो उसके लिए क्या आता है, मैथ आता है। क्या आता है, मैथ। कार्बन की संख्या 2 हो तो उसके लिए एथ। 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन, ठीक है, और 10 के लिए डैक। इतनी बात क्लियर है। बट इट, ये नंबर ऑफ कार्बन लिख रहे हैं ऊपर और ये नेम लिख रहे हैं। क्या नेम बनाते हैं, मेथड प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्टोक्नन डैक। ये तो बेसिक से आप पे आता होगा, ठीक है। एक कार्बन है यहाँ पे एक और एक दो कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, यहाँ पे ऐसे मतलब नीचे तक कितने कार्बन है, यहाँ पे पूरे 10 कार्बन है आपके सामने। तो 10 तक आप बेसिक आता होगा, याद होगा। दूसरी चीज बेसिक सी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली क्लासों में आपने पढ़ा होगा, जाना होगा, इतनी सी चीजें हैं, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है, दिक्कत की है ना। जैसे मैं बोलूँ कार्बन, अच्छा चलिए इसको थोड़ा बैक करते हैं। जैसे आपको पता होगा दोस्तों, कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो आता है आपका ए, क्या आता है, ए, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो दोस्तों आपका क्या आता है, ई। ये तो बेसिक सा है, ठीक है। और तीसरा बता दें, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आता होगा तो क्या आता है, नाम उसका वाई। तो ये आपको इतना तो पता ही होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गॉट इट, एम आई राइट। चलिए, सो मूव करते हैं अगले पॉइंट पर। जैसे आपको पता है, कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 2 बार आता है तो उसके लिए डाई लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई। 3 बार आता है तो उसके लिए क्या लगाते हैं, ट्राई, ठीक है। या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 4 बार आ जाए तो उसके लिए क्या लगाते हैं, टेट्रा, ठीक है। और 5 बार आ जाए तो पेंटा, 6 बार के लिए हेक्सा। तो आप इसको इतना याद रख सकते हैं, ठीक है। 2 बार के लिए डाई, डबल बॉन्ड आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड। 3 बार के लिए ट्राई, डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड। 4 बार के लिए टेट्रा, डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड। 5 बार के लिए पेंटा, डबल बॉन्ड आया, ट्रिपल बॉन्ड। बेसिक सी बात है। अब दोस्तों इसमें बात करता हूँ मैं, हमको यहाँ पे आईयूपीएसी तो पढ़ने हैं, बट पर पढ़ने किसके हैं, एल्कोहल के। तो हम यहाँ पे एल्कोहल से मतलब रखेंगे और किसी से नहीं रखेंगे, ठीक है। एल्कोहल का जो समूह होता है वो क्या होता है दोस्तों, आर ओ एच। सो डेट इज कॉल्ड एल्कोहल। जिसमें जो ए आर है ना, ये आपका आर का मतलब क्या है दोस्तों, एल्क। आर का मतलब क्या है, एल्क। और ओ एच क्या है, एल्कोहल है, ये आपका क्या है, एल्कोहल। बट इट, इतनी बात क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ यहाँ पे एल्क, एल्क में मतलब यहाँ पे जो एल्क है ना ये आपका, यहाँ पे आप कार्बन की संख्या को काउंट कर सकते हैं। किसको दोस्तों, कार्बन की संख्या को। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखिए, ये जो आर है, इस आर को मैं क्या बोल दूंगा, एल्क। क्या बोल दूंगा, एल्क। एल्क का मतलब है यहाँ पे CH4 ले सकता हूँ, ठीक है। C2 C2H5 ले सकता हूँ मैं, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे जो भी है मैं अपना ले सकता हूँ। तो अब यहाँ पे शॉर्ट में मैं पता है क्या बोल दूंगा, यहाँ पे एल्क पे ना मैं मैथ से लेकर के टू डेक तक, ठीक है। डेक यानी कि 10 कार्बन है आपके, 1 से लेकर 10 कार्बन तक जितने भी होंगे उन सबको मैं शॉर्ट में एल्क बोल दूंगा, ठीक है। ओ एच का मतलब ऑल भी होता है, ओ एल, ठीक है। और इसका मतलब ओ एच का एल्कोहल भी होता है, ठीक है। इसके दो तरीके से आईपीसी बनते हैं। तो आई होप दिस स्लाइड एंड दिस टैप इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो कि आपके सामने प्रीवियस ईयर में लगा दिए हैं। ध्यान से समझना है दोस्तों।
यहाँ पे आपको देखना है आर, आर जो है आर मैंने आपको बताया था, आर अभी जो बताया था मैंने क्या बताया था, आर क्या है यहाँ पे आपका एल्क, क्या है दोस्तों आपका एल्क, ठीक है, ये हाइफन बोलते हैं इसे। और ओ एच क्या है, इसको ऑल भी बोल सकते हैं, ठीक है, या एल्कोहल भी बोल सकते हैं, गॉट इट। और आर ओ एच अगर देखिए दोस्तों चेन में, यानी कि कार्बन कार्बन की कितनी भी बड़ी चेन हो, ठीक है, उसमें दोस्तों अगर ओ एच जुड़ा हुआ है तो यानी कि वो एल्कोहल है, आपका क्या है एल्कोहल, इतनी बात क्लियर है, इसमें कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जब इसका हम नाम करते हैं ना, नाम, तो इसका स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं एल्क, ठीक है, क्या बनाते हैं दोस्तों एल्क, और यहाँ पे बनाते हैं ए एन, और उसके बाद लगा देते हैं अल, ठीक है, ओ एल, तो इसका एल के नल, इस स्ट्रक्चर से हम इसके आईपीसी नाम पूरे कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना पहले मैं आपको थोड़ी सी एक बेसिक बात बता देता हूँ, इसके बाद में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी बेसिक बात बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, चलिए ध्यान से देखना दोस्तों। अब ओ OH का मतलब तो पता चल गया आपको, अल्कोहल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने आपसे बोला दोस्तों C2, ठीक है, जैसे बोला मैंने दोस्तों C2H6 और O, ये क्या है आपका एल्कोहल है। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, यानी कि H यहाँ पे 6, O हमारा, C यहाँ पे कितने हैं 2, और O हमारा 1 है यहाँ पे। पहले तो आपको C यहाँ पे कितने बनाने हैं, 2 बनाने हैं, ठीक है, C और C। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाए या डबल बॉन्ड, आप इतना ध्यान रखिए, देखिए दोस्तों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है, अगर मैं यहाँ पे CH3 कर देता हूँ तो एक बॉन्ड सिंगल यहाँ पे लगाना पड़ेगा, यानी कि एक, आपको ये तो पता होगा एक कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, 1 2 3 4, ठीक है, क्या होती है, 4 होती है, नहीं होती, तो 1 2 3 4, तो ये वाली जब इसकी है तो बची कितनी, 3 बची, नहीं बची, 3 जगह एच लगेगा, तो यहाँ पे मैंने कितना एच लगा दिया, 3। उसके बाद ध्यान से देखना दोस्तों, मैं इसको रफ कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने बोला CH2, और बाद में मैंने क्या जोड़ दिया, OH, सो डेट इज कॉल्ड, इसका स्ट्रक्चर यही वाला है। समझ में आ गया होगा, इतनी बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पे देखिए ध्यान से, H कितने हैं, 3, 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो H हमारे कितने हैं यहाँ पे भी 6, ठीक है, क्लियर है ना। और C हमारे कितने हैं, 2, तो C हमारे, एक C ये वाला, एक C ये वाला, 2 C हो गए, O हमारा 1 है, तो O हमारा यहाँ पे ये 1 है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपके सामने बोलता हूँ C3, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ये कलर लेता हूँ, जैसे मैं बोलता हूँ C3H8 और O, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ध्यान से देखना दोस्तों, C कितने हैं, 3, तो 1 2 और 3, यहाँ पे C हमने 3 बना लिए। उसके बाद में आप ध्यान से समझिए, यहाँ पे अगर मैं CH3 बोलता हूँ सिंगल बॉन्ड, CH2 बोलता हूँ सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 बोलता हूँ, अब ध्यान से देखो, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 के बाद में अगर यहाँ पे मैं O जोड़ दूँ, O के साथ में H लगा दूँ, 7 और एक H, ये वाला कितने H हो गए, 8, तो ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर एक ही है, इतनी सी बात क्लियर होगी होगी आपकी, ठीक है। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, दोनों का मतलब एक दूसरे के समान होता है, बट इट बेसिक सी बात थी, इसमें कोई बड़ा फंडा नहीं था। अब आप समझिए, C3H8, C 3 है तो 1 2 3, 3 तो C है आपके कार्बन है, H कितने यहाँ पे 8, 3 और 2 कितने होते हैं, 5, 5 और 2 कितने होते हैं, 7, 7 और 1 8, तो ये वाला स्ट्रक्चर हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर अगला लास्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मूव करेंगे अपने कॉन्सेप्ट पर, ठीक है, अपने IUPAC पर, C4H10O, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होगा, इसमें कोई बड़ा वाला तीर नहीं चलाना, 1 2 3 और 1 4, ठीक है, उसके बाद में सबके बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। अब ध्यान से समझिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या कर देंगे ना, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, क्योंकि एक तो बॉन्ड ये है और एक ये है, कार्बन की 2 संयुक्ता है तो बची 2, तो इसलिए यहाँ पे हमने CH2 लगाया। इधर भी क्या आएगा आपका CH2, इधर क्या आएगा आपका, ध्यान से देखो CH2, तो 3 और 2 5, 5 6 7, 7 और 1 8 9, अब जो एक बच रहा है आपका H, वो एक H O के संग लग गया, ठीक है, तो यहाँ पे H कितने हो गए 10, और O H हो गए 10, और C आपके कितने यहाँ पे 4, 1 2 3 और 1 4, इतनी सी बात क्लियर है। इसका मतलब ये है और इसका मतलब ये है, दोनों का मतलब एक ही है, वो कौन दिक्कत नहीं। चलिए मूव करते हैं अपनी इस स्लाइड पर, तो यहाँ पे ये बेसिक सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए यहाँ पे IUPAC ने मैं आपके संग में डिस्कस करता हूँ, आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसका फॉर्मूला क्या है, एल के नल, इसी से सभी के सभी IUPAC हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। एल का मतलब कार्बन की संख्या, एन आपको सिंगल बॉन्ड के लिए लगाना है, ओ एल का मतलब OH का मतलब OL है, ठीक है। चलिए जैसे आपका एल का ये वाला, ठीक है, एल को में मतलब कितने कार्बन है यहाँ पे आपका, यहाँ पे कार्बन है आपके एक, एक कार्बन के लिए आपका क्या आता है, एक कार्बन के लिए आपका क्या आता है, मैथ, अभी मैंने आपको ये वाली लिस्ट दिखाई थी ना, एक एक कार्बन के लिए मैथ आता है, 2 के लिए एथ आता है, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए प्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नन और 10 के लिए डेक। तो ये बेसिक सी लिस्ट थी, आपको पता होगी। तो एक कार्बन के लिए क्या आएगा, मैथ, क्या आएगा मैथ,
ठीक है, मैथ लिख दिया, उसके बाद हाइफन लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, हाइफन, इसको बोलते हैं हाइफन। ठीक है, उसके बाद एन, ये वाला एन, एल का मतलब कार्बन की संख्या हमने यहाँ पे लिख दी मैथ। ठीक है, उसके बाद में एन का एन लगा दो, मैथ एन। ठीक है, और ओ एल, ओ एल का मतलब क्या है, ओ एच का मतलब क्या है, ओ एल, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, ओ एल। अब बहुत से बच्चों का जो ये तो हमारा स्ट्रक्चर सही है एकदम, पर बहुत से बच्चे स्ट्रक्चर और करके मैं बता रहा हूँ आपको क्या बनाते हैं, देखो ध्यान से सुनना, लिसन टू मी केयरफुली, ध्यान से समझना है। ये मैथ का तो मैथ लिख दिया यहाँ पे, बहुत से बच्चे गलती करके आ जाते हैं एग्जाम में, एन मतलब आप ये कहेंगे ए एन ई, भाई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो हम क्या लगाते हैं, ए, क्या लगाते हैं, ए एन और ई, उसके बाद में हाइफन और ओ एल का ये ओ एल। तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये गलत है। व्हाट इज रीजन, दिस रीजन इज, क्योंकि दोस्तों इसमें ओ एल है, ओ का मतलब बॉबिल आ रहा है और यहाँ पे ई का मतलब बॉबिल आ रहा है, तो बॉबिल से बॉबिल कटता है, तो बॉबिल से बॉबिल कटता है तो ये वाला ई फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा, मैथ ए एन बचेगा और फिर ओ एल बचेगा, इसलिए हमारा यू पर वाला स्ट्रक्चर सही है। इसलिए यहाँ पे हम ए एन लिखते हैं, ई क्यों नहीं लगाते, अब आप समझ गए होंगे, क्योंकि बॉबिल कटते हैं आपस में। ठीक है, तो ये तो मैंने पहले भी बता रखे हैं, आईपीएससी आप देख सकते हो वीडियो को अच्छी तरीके से। दूसरा एग्जांपल देखिए दोस्तों, नंबरिंग कर लीजिए, जिधर से ओ OH पास होता है उधर से ही हम नंबरिंग करते हैं, तो ओ OH इधर से पास है तो एक दो, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या आता है, एथ, क्या आता है, एथ, हाइफन लगाएंगे और उसके बाद में क्या लगाएंगे दोस्तों, ए एन। ठीक है, उसके बाद में ओ OH के लिए क्या लगा देंगे, अल, तो एथेनल इसका नाम हो गया। इसका आईपीएससी नाम देखेंगे, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोप, क्या आता है भैया, प्रोप, प्रोप के बाद हाइफन लगाया, प्रोप के बाद हाइफन लगाने के बाद एन, एन के बाद यहाँ पे बन ऑल भी लगा सकते हैं हर किसी में। वन का मतलब ये है दोस्तों, ये वाला जो कार्बन है ये वाला, इस पे तो आपका ये ओ एच जुड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए हमने वन नंबर पे तो जुड़ा हुआ है तो वन लगा दिया। इसमें भी वन लगा सकते हैं, इसमें भी लगा सकते हैं, मतलब वन की इतनी प्रायोरिटी नहीं होती है, जैसे वन के बाद टू पे लगा हो ओ एच, वो मैं आपको बताऊंगा तब लिखते हैं हम ज़्यादातर। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी बात आपको अपने माइंड में सेट करनी है। आई होप दिस स्लाइड एंड दिस क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्लियर हो गए होंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपकी स्क्रीन पर होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी तब यहाँ पे आपको समझ में आएगी। भाई नंबरिंग देखिए करते हैं, एक दो और तीन, तीन कार्बन है, इधर से करो एक दो तीन, यानी कि हम किधर से भी नंबरिंग कर लें, दोनों से ही साइड से ही तीन तीन कार्बन है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए इधर से मैं नंबरिंग करता हूँ, एक दो, यानी कि ये वाला जो दूसरा नंबर का कार्बन है ये वाला, इससे तो ये ओ एच जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऊपर से नंबरिंग करता हूँ, एक दो, तो भी ये दो नंबर से जुड़ा हुआ है, तो आप इधर से नंबरिंग कर लो चाहे इधर से नंबरिंग कर लो, दोनों साइड से नंबरिंग सही है। एम आई राइट? ठीक है, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है। चलिए, तो तीन कार्बन के लिए क्या आता है दोस्तों, आपका पता है, प्रोप, क्या आता है आपका, प्रोप, उसके बाद हाइफन लिखेंगे, प्रोप आता है उसके बाद हाइफन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ क्या लगा दिया, ए एन, उसके बाद में इतनी बात समझ में आ गई आपको, प्रोप एन। उसके बाद में यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक के बाद में देखिए दोस्तों, वन के बाद में आपका क्या पड़ रहा है, मतलब पहले कार्बन, अब ओ एल है, आपको इतना तो पता है ओ एल आता है ओ एच के लिए, पर ये ओ एच पढ़ कितने नंबर के कार्बन पर आया, तो इधर से नंबरिंग कर लो तब भी दो नंबर पे पड़ रहा है, इधर से नंबरिंग कर लो तब भी दो नंबर पे पड़ रहा है, तो यहाँ में क्या लगाना पड़ेगा, दो लगाना पड़ेगा। इतनी सी बात आपको समझ में आई या नहीं आई, तो ये आपको हाइफन लगाना पड़ेगा। तो इसका ये आईपीसी स्ट्रक्चर एकदम सही और करेक्ट है। समझ में आ गया आपके? ठीक है, मतलब आपको मैं समझा रहा हूँ, चेन में कहीं पर भी ओ एच दिख जाए तो वो आपका एल्कोहल है। ठीक है, क्या है आपका वो, एल्कोहल। और बेंजीन भले या डिब्बा डिब्बी के ऊपर, जैसे मैं आपको बताऊं ये आपकी बेंजीन है, ठीक है, जबकि क्या बेंजीन, इसमें अगर आपका ओ एच लगा हुआ है तो फिर ओ एच एल्कोहल नहीं है, तब ये क्या होगा, फिर फिनॉल, क्या होगा भाई, फिनॉल। समझ रहे हो? तो आप इस चीज़ को अपनी साइड में नोटबुक में लिख सकते हैं, चेन में अगर कहीं ओ एच लग रहा होगा तो वो क्या होगा, आपका एल्कोहल, अदरवाइज बॉक्सों पे कहीं पर भी ओ एच लग रहा होगा तो ज़्यादातर फिनॉल होता है वो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। आज की क्लास का नेक्स्ट नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ओ एच पास होगा, यहाँ पे हम सिंगल हाइफन लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, तो हमने यहाँ पे नहीं लगाया, एक दो तीन और एक चार, यानी कि हमारे चार कार्बन है। मैथ है प्रो ब्यूट, चार कार्बन के लिए दोस्तों क्या आता है आपका पता होगा, ब्यूट, उसके बाद हाइफन लगाएंगे। ठीक है, ब्यूट के बाद ए एन लगाएंगे, उसके बाद हाइफन लगाएंगे। अब ओ एच हमारा वन नंबर पर पड़ रहा है, वन लगाओ या मत लगाओ, उसके लिए क्या लगा दो, ओ एल, तो यहाँ पे आईपीसी आपका समझ में आ गया होगा। गॉट इट? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आपसे ये कहूँगा दोस्तों, एक बार वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, प्लीज़ एक बार लाइक कर दो भाई, बहुत मेहनत से आपके लिए कंटेंट बनाता हूँ मैं। एक बार वीडियो को लाइक कर दो, आई रिक्वेस्ट यू, एक बार वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कैसी लग रही है ये वीडियो आपको। ठीक है, और आप सीख रहे हैं नहीं सीख रहे, पहले से आप में इंप्रूवमेंट आया है नहीं आया। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना अपना एडवाइस देंगे, बताएंगे कैसी लग रही है ये वीडियो आपको। ठीक है, एंड कीप नोटिंग डाउन ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। देखिए दोस्तों, मैं आपसे फिर कहूँगा
कहते हैं ना दोस्त, जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है ना वो कभी किस्मत की बात तो नहीं करता है, ठीक है। जो अपनी मेहनत पर भरोसा करता है वो कभी किस्मत की बात नहीं करता है, इसलिए पढ़िए और आगे बढ़िए। 1 मंथ से कम है आपका प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर ऑल ओवर एग्जामिनेशन। प्रैक्टिस है आपकी तो सब कुछ है, ठीक है। चलिए अब इसमें देखिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 और 3 और 4। 4 कार्बन है, एक, अब इधर से कर रहा हूँ नीचे से 2 3 और 1 4। इधर से नंबरिंग सही मानू मैं, 1 2 3 ऊपर से करता हूँ तो 1 2 3, 3 नंबर पर ये ओ एच जुड़ा हुआ है, ठीक है। और नीचे से करता हूँ तो 1 2 2 पे जुड़ा हुआ है, तो पास किधर से पड़ रहा है ओ एच, नीचे से, क्योंकि नीचे से 1 2 2 पे ओ एच जुड़ रहा है, ऊपर से 1 2 3 पे जुड़ रहा है, तो नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग गलत है, ठीक है। क्लियर है। चलिए तो 4 कार्बन के लिए आपको पता है क्या आता है, व्यूट, ठीक है। उसके बाद हाइफन लगा दिया हमने यहाँ पे। 4 कार्बन के लिए क्या आता है, व्यूट, उसके बाद हाइफन लगा दिया, एम आई राइट। उसके बाद यहाँ पे ए एन का ए एन लगाएंगे, ए एन का क्या लगा देंगे यहाँ पे, ए एन, तो यहाँ पे हमने ए और एन लगा दिया, उसके बाद हाइफन लगाएंगे। अब जो ओ एच है उसके लिए हम क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, ओ एल लगा दिया, नहीं लगा दिया। अब ओ एल पढ़ कितने स्थान पर आए, नीचे से नंबरिंग हमने सही मानी थी, तो 1 2 दूसरे कार्बन पे जुड़ा हुआ है ओ एल, ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे हाइफन लिखेंगे, तो यहाँ पे ये हमारा एकदम आईपीएससी करेक्ट और सही होता है। बेसिक्स का पॉइंट था, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, पढ़ लीजिए, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय प्रोवाइड कर सके, है ना। क्योंकि दोस्तों आदमी बड़ा हो या छोटा कोई भी फर्क नहीं पड़ता है मेरे भाई, पर दोस्त उसकी कहानी और उसकी पहचान कैसी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। जब तक आपकी कहानी और पहचान अच्छी बड़ी नहीं है तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। गॉट इट। समझ रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो इस क्वेश्चन का आईपीएससी देखते हैं क्या होता है। जैसे आप इसमें नंबरिंग करिए, देखिए दोस्तों अब इसमें मेन चेन और साइड चेन आ जाती है, थोड़ी सी मैं मेन चेन और साइड चेन के बारे में आपको नॉलेज दे देता हूँ यहाँ पे। ये तो बेसिक सा पॉइंट था, यहाँ पे आप मेन चेन और साइड चेन को समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए दोस्तों। जैसे मैं कुछ चेन बनाता हूँ कार्बन कार्बन की, शॉर्ट में लिखूंगा मैं ज़्यादा ज़्यादा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं आपके सामने। ये कुछ एग्जांपल्स ले लिए हैं मैंने, ठीक है दोस्तों। मेन चेन का मतलब ये है दोस्तों, जहाँ पर कार्बन की संख्या ज़्यादा हो, सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, तो उसी को मेन चेन लेते हैं हम। 1 2 3 4 5, ऐसे तो 5 कार्बन है, और 1 2 3 4 5, चलिए मैं एक कार्बन और बढ़ा देता हूँ, 6। तो ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6, मतलब कैसे भी ले लो दोनों साइड से ही 6 कार्बन बैठ रहे हैं, तो मैं इसको क्या बोल दूंगा फिर, मेन चेन। इसको एम सी बोलते हैं, मुख्य श्रृंखला, एम सी, ठीक है। और बची हुई ये जो एक पूरी है इसको क्या बोलेंगे, एस सी। एस सी का मतलब पार्श्व श्रृंखला, साइड चेन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए या एक बार आ जाए, तो हमें जितने भी डबल बॉन्ड आएंगे वो मेन चेन में शामिल करने अनिवार्य हैं, तो चाहे फिर चेन छोटी क्यों ना बैठे। 1 2 3 4 ऐसे वैसे भी 4 कार्बन बैठ रहे हैं, और 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बैठ रहे हैं, और 1 2 3 4 ऐसे 4 बैठ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा कार्बन कैसे बैठ रहे हैं दोस्तों, इस तरीके से। तो ये आपकी क्या होगी, एम सी, मुख्य श्रृंखला, क्या होगी, मुख्य श्रृंखला। और जो बचा हुआ कार्बन है ये क्या आपकी साइड चेन, पार्श्व श्रृंखला, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5, तो सबसे जो कार्बन की संख्या ज्यादा है, हाईएस्ट, वो इस वाली चेन में आपको दिख रही है, तो इस वाली चेन को मैं एम सी बोल दूंगा। एम सी मतलब मुख्य श्रृंखला, और जो एक लटका हुआ कार्बन है ये क्या है आपका, एस सी। एस सी मतलब पार्श्व श्रृंखला। 1 2 3 4 5, ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे ज्यादा जो कार्बन नजर आ रहा है मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है इस वाली चेन के अंदर, ठीक है। आपको भी नजर आ रहे होंगे, तो ये आपकी क्या है, मुख्य श्रृंखला। और मेन चेन हमेशा एक होती है, और साइड चेन हमेशा एक से भी अधिक हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या आपकी एक साइड चेन ये है, और एक ये साइड चेन है, तो इसमें साइड चेन, एक साइड तो चेन ये है, और एक साइड चेन आपकी ये है। मतलब मेन चेन हमेशा एक होती है, और साइड चेन एक से अधिक भी हो सकती हैं, ठीक है। ये तो मैंने पहले आपको पढ़ाया था, आप पे आते होंगे। चलिए तो ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इसको देखते हैं, ध्यान से समझना है दोस्तों। क्या क्वेश्चन है आपका, जैसे आपका दिख रहा है CH3। अब मतलब इसमें पहले तो नंबरिंग करनी है जिधर से OH पास पड़ रहा होगा, ठीक है, जिधर से OH पास पड़ रहा होगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे मैं गिनता हूँ यहाँ पे, 1 2 और 3, 3 कार्बन है, 1 2 3, चाहे ऐसे ऊपर तक 3 ले लो, चाहे फिर ऐसे 3 ले लो। मतलब अगर ऐसे ऊपर तक 3 लेंगे तो फिर ये वाली साइड चेन बचेगी, और फिर अगर ऐसे लेंगे 3 नीचे सीधी सीधी लाइन में, तो फिर ऊपर वाली साइड चेन बचेगी, मतलब बचेगी एक कार्बन की ही साइड चेन, ठीक है। ठीक है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं दोस्तों, ब्यूट, ओ प्रोप, क्या लगाते हैं, प्रोप। हमने यहाँ पर प्रोप लगा दिया, इतनी बात क्लियर है। प्रोप लगाने के बाद में हम फिर, चलिए यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ,
मेन चेन को साइड चेन का आपको खेल तो पता ही होगा, मेन चेन का नाम बाद में आता है, साइड चेन का नाम पहले आता है, ठीक है। साइड चेन कितने नंबर पर पड़ रही है, एक दो, दो नंबर पर पड़ रही है यहाँ पे साइड चेन, तो यहाँ हम आगे क्या लगाएंगे, दो। दो के बाद में कितने हैं साइड चेन में, कार्बन एक, तो एक कार्बन के लिए मैथ आ गया। साइड चेन एक हो चाहे दो हो, हमेशा साइड चेन में ए एन ई और ई एन ई और वाई एन ई हम नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, हमेशा साइड चेन में हम क्या जोड़ते हैं, वाई एल, क्या जोड़ते हैं, वाई एल। इस चीज को अपनी नोटबुक में लिख लेना। तो वाई एल लगा दिया यहाँ पे हमने। तो टू मिथाइल, एक दो तीन, ये हमारी मेन चेन है। क्या है ये दोस्तों, हमारी मेन चेन। मेन चेन से मतलब नहीं है, अभी हमें पहले साइड चेन का नाम लिखना है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर ये होता है, पहले साइड चेन का नाम लिखते हैं फिर मेन चेन का। तो साइड चेन हमारी ये वाली है, ऊपर वाली, ठीक है, ऊपर वाली। तो ये साइड चेन दो नंबर पर पड़ रही है, दूसरे नंबर के कार्बन पे ऊपर, तो दो नंबर लिख दिया। इस चेन में एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मैथ आ गया। और साइड चेन में हमेशा हम क्या जोड़ते हैं, वाई एल, तो हमने क्या जोड़ दिया, वाई एल। उसके बाद हाइफन। अब मेन चेन का नाम लिख दो। मेन चेन में कितने कार्बन है आपके, तीन, तो तीन कार्बन के लिए क्या लगा दिया आपने, प्रोप। उसके बाद ए एन, ठीक है। उसके बाद एक नंबर के कार्बन पे ही क्या लग रहा था, ओ एल, ओ एच लग रहा था, तो क्या इसका नाम हो गया, टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल, टू मिथाइल प्रोपेन वन ऑल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। एक बार कमेंट बॉक्स में बता देंगे आई एम ऑडिबल एंड विजिबल और नॉट, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। दोस्तों पढ़िए, आगे बढ़िए, क्योंकि मैं आपसे फिर कहूंगा कोई भी चीज़ सही, अगर तुम उसे सीखने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रखते हो तो तुम्हें कोई भी नहीं सिखा सकता, भगवान भी नीचे आ जाए वो भी नहीं सिखा सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर से रुचि ही नहीं है उस चीज़ को सीखने की, है ना। और अगर तुम किसी भी चीज़ को सीखना चाहते हो तो फिर तुम्हें कोई भी माई का लाल रोक नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे अंदर उस चीज़ की उमंग है सीखने की, समझ रहे हो। तो सीखिए, प्रैक्टिस करिए, समझिए, दिमाग लगाइए अपना। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये है, तो यहाँ पे मैं नंबरिंग करता हूँ। अब एक दो, देखो ध्यान से, एक दो ऐसे नंबरिंग करूंगा तो दो ही कार्बन आ रहा है, एक दो ऐसे करूंगा तब भी एक दो ही कार्बन आ रहा है, एक और दो नीचे करूंगा तब भी दो ही कार्बन आ रहा है, समझ रहे हो। तो फिर हमें नंबरिंग ऐसे करनी होगी, देखो एक दो तीन ऐसा कर लो, चाहे एक दो तीन ऐसा कर लो। चलो मैं ऐसा करता हूँ, एक दो और तीन, यानी कि ये वाली जो चेन बना ली हमने, ये क्या बना लिया, मेन चेन। और ये वाली जो लटकी हुई चेन है ये क्या है, साइड चेन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। पहले साइड चेन का नाम लिखेंगे। साइड चेन कितने नंबर पर पड़ रही है दोस्तों, दो नंबर पर, दो नंबर पर पड़ रही है, तो दो नंबर पे, दो नंबर के लिए कितने कार्बन है साइड चेन में, एक, एक कार्बन के लिए क्या लिख दिया, मैथ, और साइड चेन में हमने क्या लगा दिया, वाई एल। उसके बाद हाइफन। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, तीन, तो तीन कार्बन के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, प्रोप, पी आर ओ पी। उसके बाद में हाइफन, और टू पे पड़ रहा है आपका ओ एच, क्योंकि दो नंबर पे ही तो ये ओ एच जुड़ा हुआ है दो नंबर के कार्बन से, तो यहाँ पे दो लगा दिया। उसके बाद क्या लगा दिया, ओ एल। तो पहला, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने कराया है उसमें और इसमें थोड़ा सा ही अंतर आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट पीडीएफ है दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही डाल दूंगा, है ना। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप चाहें तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, आप ये मत सोचिएगा कि एक ओ एच हो वही एल्कोहल की चेन होती है, ग्रुप है ना, वही उसका नाम सिखाया है। कभी कभी एल्कोहल यानी कि ओ एच दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, जितने ओ एच होंगे उसके लिए उतनी ही बार ओ एल लगा देंगे, समझ रहे हो। तो उसको समझिए, आपको क्या समझना है, नंबरिंग करनी है। देखो एक दो, एक दो किधर से भी नंबरिंग कर लो, दोनों साइड से ओ एच पड़ ही रहे हैं एक नंबर पर, ठीक है। तो एक दो, एक और दो, दो कार्बन के लिए क्या आता है आपको पता है, एथ आता है, तो एथ लगा दिया। उसके बाद में दोस्तों, वन नंबर के, ये वन वाला कार्बन है, ये वाला वन नंबर के कार्बन पर ये आपका ओ एच जुड़ा हुआ है, और टू नंबर के कार्बन पर ये आपका ओ एच जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, वन कॉमा टू, दोनों पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद हाइफन। ओ एच कितनी बार आ रहा है, दो बार, दो बार आता है कोई चीज तो उसके लिए क्या लगाते हैं, डाई। और क्या आ रही है दो बार, ओ एच, तो ओ एच के लिए क्या लगाते हैं, अल। तो क्या हो जाएगा इसका पूरा नाम, फिर क्या बनेगा इसका, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो इसका पूरा नाम बनेगा एथ। उसके बाद में सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते थे हम ए एन। उसके बाद में वन कोमा टू, फिर उसके बाद में डाई लगाएंगे, और हाइफन, उसके बाद में ओ एल। तो इसका ये करेक्ट और सही नाम बन जाएगा एथ ए एन वन कोमा टू डाई अल। आई होप यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया, गॉट इट। सो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगली स्लाइड पर आपका ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इसमें भी देखो एक दो तीन, किधर से भी कर लो नंबरिंग, दोनों साइड से सही है, ठीक है। चलिए, तीन कार्बन के लिए आपका क्या आता है, प्रोप, क्या आता है, प्रोप। तीन कार्बन के लिए हमने लिख दिया प्रोप। उसके बाद हाइफन। एक नंबर पे आपका वो जुड़ रहा है, पहले आप ए एन फिर संग की संग लगा दो, है ना। प्रोप के बाद यहाँ पे लगा दिया मैंने ए और एन। उसके बाद में एक नंबर पर कार्बन जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है। और दो नंबर पे, मतलब दो नंबर पे क्यों, एक नंबर पे ओ एच जुड़ा हुआ है आपका ये वाला, और तीसरे नंबर के कार्बन से भी ये ओ एच जुड़ा हुआ है, तो वन कॉमा थ्री, ठीक है। उसके बाद हाइफन, दो बार आ रहा है ओ एच, उसके लिए डाई। और ओ एच के लिए दोस्तों हम क्या लगाते हैं, ओ एल, तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया, ओ एल। तो उसका पूरा नाम क्या होगा, प्रोप एन वन कॉमा थ्री डाई अल, ठीक है। प्रोप एन वन कॉमा थ्री डाई अल। आई होप यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं दोस्तों। यही दो दो तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चंस बचे हैं। फिर ये कुछ क्वेश्चन दो तीन आपके लिए होमवर्क हैं, इनको फटाक से कर लेते हैं हम। इसको देखिए ध्यान से। यहाँ पे ये क्वेश्चन मैं आपके संग डिस्कस कर रहा हूँ।
देखिए नंबरिंग कर लेते हैं इसमें, क्या कहाँ से नंबरिंग होगी, किधर से भी कर लो, जिधर से OH पास होगा तो पास तो इधर से पड़ेगा, एक दो, चलिए मैं ऐसे कर लेता हूँ नंबरिंग, एक दो तीन। तो ये तो आपकी मेन चेन हो गई ये वाली, ठीक है। कौन सी चेन हो गई दोस्तों, मेन चेन। एक साइड चेन आपकी ये है SC और एक साइड चेन ये है, दो साइड चेन है ना, तो दो साइड चेनों के नाम पहले लिख लेंगे। इस साइड चेन में भी एक कार्बन है और ऊपर वाली साइड चेन में भी एक कार्बन है, दोनों साइड चेन पहले तो 2,2, दो साइड चेन दोनों दो दो नंबर पे ही पड़ रही है, उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, ठीक है, या फिर आप हाइफन लगाओ। दो कार तो मतलब मैं फिर समझा रहा हूँ आपको, एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। दूसरा नंबर को जी कार्बन जो है उस पर ये वाली साइड चेन भी है और ये वाली साइड चेन है, ठीक है। तो दो नंबर के कार्बन पे दो साइड चेन पड़ रही है, तो 2,2 हाइफन, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे भी मिथाइल है और यहाँ पे भी एक कार्बन है, तो यहाँ पे भी मिथाइल आएगा। अब मिथाइल मिथाइल दो बार हो जाएगा ना, तो हमको इसको एक बार में ही लिखना है, अलग अलग नहीं लिखेंगे, तब भी ये गलत माना जाता है ना। सही भी होगा फिर वो बड़ा नाम बन जाएगा। तो हम क्या लगा देंगे, दो बार आ रहा है मिथाइल मिथाइल, तो 2,2 दो बार के लिए क्या लगा देते हैं, डाई, ठीक है। और मिथाइल का मिथाइल लगा देंगे यहाँ पे METH, ठीक है। साइड चेन में हमेशा हम बाई एल जोड़ते हैं, उसके बाद हाइफन। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में दोस्तों मेन चेन में कितने कार्बन है, एक दो तीन, तीन कार्बन के लिए हम क्या लगाते हैं, प्रोप। तो हमने क्या लगा दिया, प्रोप, और उसके बाद में AN और हाइफन। हाइफन के बाद में वन, और वन नंबर पे OL जुड़ा हुआ है, तो इस यहाँ पे आ गया वन। इतनी बात क्लियर है। तो ये यहाँ पे हमारा सही स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो OH है ना, ये आपके वन नंबर पे तो जुड़ा हुआ था, ये वाला जो कार्बन है वन नंबर का, क्लियर है ना। इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, आप समझिए यहाँ पे क्या होगा इसका नाम। थोड़ा सा घुमा देगा आपको, पर इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। देखो एक दो तीन, इधर से नंबरिंग करते हैं तो तीन तीसरे कार्बन पर वो जुड़ा हुआ है। इधर से देखो एक दो तीन, नीचे से करते हैं तब भी तीसरे नंबर पर जुड़ा हुआ है। इधर से देखो एक दो तीन चार, इधर से नहीं कर सकते क्योंकि इधर से चार नंबर पर, तो मैं, मेरा मन कर रहा है मैं इधर से कर लूँ, एक दो तीन चार पाँच और एक छः, ठीक है ना। पहले तो ये हमारी एक साइड चेन है, इस साइड चेन का नाम क्या है, आपकी साइड चेन SC पार्श्व श्रृंखला है, इसका नाम हमको पहले लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है। तो इसमें दो कार्बन है, तो मैथ एथ, एथ और साइड चेन में हम क्या जोड़ देंगे, बाई एल, ठीक है। तो इस साइड चेन कितने नंबर पर पड़ रही है, तीसरे नंबर के कार्बन से जोड़ रही है, तो तीन नंबर के कार्बन पर साइड चेन जोड़ रही है, तो थ्री हाइफन। उसके बाद में दोस्तों साइड चेन में कितने कार्बन है, दो, तो दो के लिए क्या लगाते हैं, एथ। दो कार्बन है ना ये दो, दो के लिए एथ लगा दिया, और साइड चेन में क्या लगा देते हैं, वाई एल, तो थ्री इथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, एक दो तीन चार पाँच छः, छः कार्बन के लिए दोस्तों आपको पता है हेक्स आता है, क्या आता है, हेक्स हाइफन। उसके बाद में क्या लगा देंगे, AN हाइफन। और OH तीन नंबर पे जुड़ा हुआ है, यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर के कार्बन से, तो यहाँ पे तीन, और OH के लिए हमने लगा दिया OL, ठीक है। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्री इथाइल हेक्स एन थ्री ऑल। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, दिस स्लाइड इज क्लियर। सो मूव करते हैं अगली स्लाइड पर, जो कि आपके सामने लग चुकी है। इसका आप, इसमें डबल बॉन्ड आ चुका है, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसमें कोई तगड़ी बात नहीं है, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ दोस्तों कैसे, कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से और टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। अपने आप को निखारना है, प्रैक्टिस करनी है, दबा के मेहनत करनी है, पेपर आपकी सिर पर है ना। तो वजन लगे इससे पहले आपको अपनी तैयारी अच्छी से अभी से करके चलना है। और मैंने वन शॉट रिवीजन टॉपिक करा रहा हूँ, मतलब और इनऑर्गेनिक फर्स्ट बुक का, तो आप उसको भी कर सकते हैं, ठीक है, एक एक चैप्टर को वन शॉट तरीके से। चलिए, तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, कितने कार्बन है, एक दो तीन और चार, चार कार्बन है ना, है चार कार्बन है। चार कार्बन के लिए क्या आता है आपका पता है, ब्यूट, ब्यूट आ गया, उसके बाद हाइफन आ गया। अच्छा, ब्यूट आ गया, उसके लिए उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे आपका, हाइफन, ठीक है। अब AN क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि AN तो सिंगल बॉन्ड के लिए आता है, डबल बॉन्ड के लिए आता है EN ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, EN, ठीक है। और EN कितने नंबर पे जुड़ा हुआ आपका, दो नंबर पे है ना, क्योंकि दो नंबर के कार्बन पे तो जुड़ा हुआ, तो टू हाइफन EN, दो नंबर पे तो डबल बॉन्ड लगा हुआ है, उसके बाद हाइफन लगा देंगे, ठीक है। EN क्यों नहीं लगाते, क्योंकि फिर हम OL भी तो लगाते हैं, बॉबल्स बॉबल करता है, तो EN इसीलिए लास्ट में काट देते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में आपको ये बात बताई थी, ठीक है। तो ब्यूट टू EN, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद वन नंबर पे आपका क्या जुड़ा हुआ है, OL, ठीक है। ब्यूट टू EN वन ऑल, ठीक है, यहाँ पे अल बोलते हैं इसे। तो ये क्लियर हो गया आपका। नीचे वाले को देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है सरल है, बच्चा सा लल्लू सा। इसमें नंबरिंग कर लो, OH से करेंगे एक दो तीन, ठीक है। ये आपका फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी कि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये जितने भी होते हैं सब इसमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो इनके अंदर से, यानी कि हेलोजन तत्व कोई सा भी हो, उसका नाम पहले आता है, आपको पता होगा, ठीक है। तो Cl, अब साइड चेन की जगह पे Cl आ गया है, तो Cl कितने नंबर पे पड़ रहा है हमारे, दो नंबर पे, तो दो नंबर के लिए टू हाइफन, Cl के लिए लगाते हैं क्लोरो, Cl के लिए क्या लगाते हैं दोस्तों, क्लोरो, CH के लिए टू क्लोरो, दो नंबर पर पड़ रहा था क्लोरो। मेन चेन में कितने कार्बन है, तीन, तीन कार्बन के लिए क्या आता है, प्रो,
तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पे प्रोप, उसके बाद हाइफन। 1 नंबर पे अब प्रोप के बाद ए एन भी तो लगाएंगे क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड है। प्रोप एन, ठीक है, उसके बाद वन ऑल। वन लगाओ या मत लगाओ इतनी कोई प्रायोरिटी होती नहीं है, पर वन से आगे कभी 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे ओ एच जुड़ रहा हो तब हमें लगाना अनिवार्य है, उसकी नंबरिंग बताना अनिवार्य है कि ओ एच कितने नंबर पे पड़ रहा है, ठीक है। आई होप यहाँ तक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। आपके सामने लास्ट स्लाइड है दोस्तों, ये आपके लिए फिर एक स्लाइड होमवर्क में दी है मैंने। कभी कभी ओ एच 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, तो इससे आपको टेंशन लेनी ना ही है, ठीक है। गॉट इट? इससे कौन टेंशन नहीं लेनी तुमको दोस्तों। तो फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए जल्दी से एक बार। जल्दी से आंसर दे दीजिए दोस्तों, जल्दी से, स्पीड से। कितने कार्बन है यहाँ पे आपके? 2। कितने कार्बन है यहाँ पे आपके? 2। पहले आप बताइए मेरे को यहाँ तक इतनी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या पता आपको नहीं आ रही? एक बार कमेंट जरूर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दो। बिना कमेंट किए, बिना सेशन को लाइक किए पता नहीं लगेगा ना किस किस बच्चे ने देखा है। तो कमेंट तो करके जरूर बताइए मेरे को। ठीक है ना भाई? चलिए, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए क्या आता है? एथ, तो एथ लिख दिया हाइफन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्या है आपकी क्लियर? अब दोस्तों इसमें हम क्या बोल देंगे, इन दोनों को ना हम साइड में ही बोलते हैं, तो साइड में ना बोलने के संग संग इसीलिए हम इनमें वाई लगाते हैं। तो इसमें 2 कार्बन के लिए इथाइल लगा दिया, ठीक है। इथाइल लगा दिया, या फिर ऐसा करो इसका आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए तुम ऐसा करते हैं, इथाइल ग्लाइसरीन वाला वो नहीं बताता मैं स्ट्रक्चर, वो थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा आपको, तो साधारण नाम नहीं बता रहा मैं, इसका आईयूपीएसी बता दे रहा हूँ। हाँ तो चलो ऐसा करो, 2 कार्बन के लिए आप लगा दो एथ हाइफन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड के लिए ए एन और का आता है आपका पूरा ई लगा देंगे, ठीक है। अब मैं आपको पूरा ई क्यों आया बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों 1 नंबर के कार्बन पे भी ओ OH जुड़ा हुआ है तो 1, 2 नंबर के कार्बन पे भी ओ OH जुड़ा हुआ है तो 2, 2 बार आ रहा है तो डाई, ठीक है। डाई आ रहा, क्या आ रहा है 2 बार? ओ OH आ रहा है, ओ OH के लिए हम लगाते हैं अल, तो इसका ये सही और सटीक नाम होगा। देखिए यहाँ पे बीच में डाई भी आ रहा है, 1,2 भी आ रहा है, और ओ एल हमारा लास्ट में पड़ रहा है, और यहाँ पे ई एन ई, अगर ओ एल हमारा इसी के पास पड़ता, ए एन ई के जस्ट बाद पड़ता, तो फिर यहाँ पे ई नहीं आता। बीच में इतनी कहानी पड़ रही है ना ये, इसलिए हमने यहाँ पे बॉबिल को लिख दिया है। फिर कोनो दिक्कत नहीं, जब बॉबिल बॉबिल बिल्कुल नजदीक हो तब करता है हमारा ए एन ई में से ई, और बाई एन ई में से भी ई, और ई एन ई में से भी ई, समझ रहे हो? चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं। आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं दोस्तों, बहुत सिंपल सरल सा है, इसमें कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे देखिए 1, 2, 3 और ये 4, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए आपका क्या आता है? मैथ है प्रूफ ब्यूट, तो हमने लिख दिया ब्यूट। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ही आ गया, उसके बाद हाइफन। एक तो दोस्तों आपका 1 नंबर पे ओ OH जुड़ा हुआ है तो 1 कॉमा, एक तीसरे नंबर के कार्बन से ओ OH जुड़ा हुआ है तो 3 लिख दिया। 2 बार आ रहा है ओ OH तो डाई, ओ OH के लिए क्या लगाते हैं? अल, तो ये हमारा इसका सही और सटीक नाम हो गया। इसमें देखिए 1, 2, 3, 3 कार्बन के लिए दोस्तों क्या आता है आपको पता है? प्रोप, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे? प्रोप। उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ए एन ई, ठीक है। तो 1 पे भी पड़ रहा है आपका, 2 पे भी पड़ रहा है और 3 पे भी पड़ रहा है ओ OH, ठीक है। तो ओ OH 3 बार आ रहा है, अब 2 बार आता तो डाई लगाते हैं, 3 बार आ रहा है तो ट्राई लगा रहे हैं, ठीक है। 2 बार आता तो डाई लगाते हैं, 3 बार आ रहा था यहाँ पे ट्राई लगाते हैं, और 4 बार आता ओ OH तो टेट्रा लगाते हैं, 5 बार ओ OH आता तो पेंटा लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार आ रहा है तो उसके लिए ट्राई लगा दिया। उसके बाद में क्या आ रहा है? ओ OH, तो ओ OH के लिए हमने क्या लगा दिया? अल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोप एन, क्या हो जाएगा इसका नाम? ध्यान से देखना, प्रोप एन 1,2,3 ट्राई अल। आई होप यहाँ पे इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन हैं आपके ये होमवर्क के तौर पर हैं, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। मैं ये अनुरोध जरूर करूंगा आपसे, अगर आपने वीडियो देखी है तो तीनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसी लग रही है ये वीडियो आपको? और दोस्तों मैं अगली जो आईयूपीएसी लेके आऊँगा, मैं फिनॉल के लेके आऊँगा, फिर उसके बाद ईथर के, ठीक है, क्योंकि हमारा दूसरा चैप्टर ये एल्कोहल फिनॉल ईथर, ठीक है। फिर उसकी रिएक्शंस कराई हैं मैंने और फिर दोबारा प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। बस जुड़े रहे इसी प्रकार। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। आई होप यू लाइक टुडे क्लास एंड लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। स्टे कनेक्टेड, सी यू अगेन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम, जय श्री परशुराम। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है भाई। बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।